चलिए दोस्तों, हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि हमने अनुपात ज्ञात किया था। अभी हम समानुपात देखें कि समानुपात कैसे निकालते हैं ना। तो समानुपात में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपली बेस पे, तो हम उनको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे कि पूछा जाता है कि एक संख्या दे दी उन्होंने, ऐसे ये संख्या दे दी और ऐसे कॉमन लगा के संख्या दे दी। उन्होंने बोला इन संख्याओं का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो, चौथा अनुपात ज्ञात करो। तो हमें चौथा अनुपात ज्ञात करना है। या उन्होंने ऐसा बोल दिया कि इनका तृतीय अनुपात ज्ञात करो, है ना। तो है ना, या फिर उन्होंने बोल दिया कि 2 और 8 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, आपको कोई सा भी अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल सकते हैं। मध्य अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। चतुर्थ अनुपात तो हमें निकालना आना चाहिए। तो चलिए हम सीखते हैं कि चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, तो प्लीज़ थोड़ा सा गौर से देखें। चलिए हम चतुर्थ अनुपात ज्ञात निकालना सीखते हैं, है ना। चतुर्थ समानुपात तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम 3, 2, 6 को 6 की चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। ये आपसे पूछा गया है कि चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो इनका। तो कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा कि 3 संख्या दी हैं, तो 3:2 ये तो ऐसा लिखाएगा और बीच में लिखाएगा हमारा समानुपात का निशान, और ये हो जाएगा 6 और अनुपात। चतुर्थ में कुछ नहीं है तो हमने x मान लिया कि चौथा अनुपात हमारा क्या है, x ले लिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसका अनुपात का मतलब क्या होता है, 3:2 ऐसे ही होता है, बटे मतलब, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा समानुपात का बराबर, और ये हो जाएगा 6:x, है ना। इंटू कर दीजिए 3x बराबर 6 दूनी 12 और x बराबर 4। तो आपका चतुर्थ अनुपात क्या निकल के आया, 4, है ना। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे कि इन दोनों का इंटू 6 दूनी 12 और इसका बटे में आप डायरेक्ट चतुर्थ अनुपात ज्ञात कर सकते हैं कि इन दोनों का इंटू किया और इसका भाग दे दिया, तो हमारा डायरेक्ट चतुर्थ अनुपात ज्ञात निकल आ जाएगा। तो इस प्रकार कोशिश करिए, आपको 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, बिल्कुल आएगा, है ना। अब हम अगला देखते हैं। तो आपसे तृतीय अनुपात पूछेगा अभी कि तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तो तृतीय अनुपात ज्ञात कैसे करते हैं, तृतीय अनुपात। तो मान लीजिए कि ये दिया है 3 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया है, 3 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तीसरा अनुपात कौन सा होगा, है ना। तो हमें पता है कि हमें 2 संख्या दी है, तो हमने लिख लिया। इनको हम इस प्रकार लिखेंगे 3:6, है ना, 3:6। और इसको ही हम क्या कर देते हैं, इस जो वाली संख्या है इसको हम डबल कर देते हैं, 6:x। ये हमारा तृतीय अनुपात इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। जो यहाँ संख्या दी रहती है उसको हम डबल कर देते हैं, 6 इस साइड भी, है ना। तो वही है 6 36 बटे में 3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आपका निकल के आ गया आंसर। आप वैसे भी कर सकते हैं 3:6 बराबर 6:x, है ना। x इसका हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 12। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार हम तृतीय अनुपात ज्ञात करते हैं, है ना। तो अब आपसे मध्य अनुपात भी पूछा जाता है। ये तो हमारा तृतीय अनुपात की बात हो गई कि तृतीय अनुपात हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब आपसे मध्य अनुपात ज्ञात पूछा जाए कि मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्य अनुपात हम कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए 2 और 8 का मध्य अनुपात हमें ज्ञात करना था कि मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए बीच की संख्या। तो हमने क्या किया, 2 ऐसा लिखा और इसको लिखा हमने x, मध्य अनुपात को समानुपात, इसको हमने डबल से लिख दिया x और अनुपात 8, है ना। वही इंटू कर लीजिए x², मतलब 2x बराबर x बटे 8, 8 दूनी 16 और x² बराबर 16, तो x बराबर √16 बराबर 4। ये आपका
आंसर निकल के आ गया 4, है ना। तो इस प्रकार आप मध्य अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, तृतीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, चतुर्थ अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमें ये आना ही चाहिए। ओके, चलिए, तो ये तो हमारा एक अलग से चैप्टर था, है ना। पूरा समानुपात का एक हमने अभी क्लियर किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं ना। तो मैं इसलिए ये शॉर्ट वीडियो बनाया क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अभी ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं अभी। तो चलिए मिलते हैं। उससे मिलने से पहले मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन और करा देते हैं। चलिए, तो मान लीजिए हम जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं, फिर हम एंड करते हैं। तो मान लीजिए चतुर्थ अनुपात आपसे पूछा है, चतुर्थ अनुपात, है ना। तो मान लीजिए चतुर्थ अनुपात 3, 2, 8 का चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 3:2 समानुपात 8:x, 8 दूनी 16, 16/3 आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने चतुर्थ अनुपात इस प्रकार निकाला था। तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात, तो मान लीजिए 5 और 10 का तृतीय अनुपात निकालना था हमें। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो 10 है उसको हम क्या कर देते हैं, डबल लिख देते थे, और ये हमारा x 10 दाम के 100, 100/5 मतलब 20 आपका आंसर निकल के आ गया तृतीय अनुपात। मध्य अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तो मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए हम मान लीजिए हमें दिया है 8 और 6, है ना, और 8 मान लीजिए 8 दिया है, और ये 8 दिया है। इसका मध्य अनुपात उन्होंने पूछा है कि मध्य अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए हमने मान लीजिए ये लिया 8x समानुपात x अनुपात 8, तो 8 हटेंगे 64 बराबर x², x बराबर कितना हो जाएगा, 8। यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार हम मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये सभी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये एक अनुपात का पार्ट है। इसमें हमने बस यही टाइप के क्वेश्चन लेने के लिए हमने ये अपलोड किया था, क्योंकि आपको बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।